नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसा व हारूनल फ़ुरक़ान व ज़ियाअन व ज़िक्रन लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब व हुम मिनस्साअति मुश्फ़िक़ून। बेशक हमने मूसा और हारून को फ़ैसला दिया और उजाला और परहेज़गारों को नसीहत। वो जो बेदेखे अपने रब से डरते हैं और उन्हें क़यामत का अंदेशा लगा हुआ है। गुज़िश्ता आयत में हुज़ूर ने फरमाया, आका का कौल, कुल इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिल वही। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें कि मेरा काम वही के ज़रिया तुमको डराना है। कल इसकी तफसीर हुई। जो कहते थे कि अगर आप सच्चे हैं और ईमान न लाने की सूरत में वादा यानी अजाब आ सकता है तो ले आइए अजाब। तो हुजूर फरमाते थे कि अजाब लाना ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिल वही, मैं सिर्फ अल्लाह की वही के ज़रिया तुमको डराता हूँ कि अगर ईमान ले आए तो बशारतें हैं, नेमतें हैं, और अगर उसके खिलाफ किया तो फिर एक वादे का अजाब है जो आकर रहना है। तो उसी ज़िम्न में फिर कुरान ने मजीद और व नज़उल मवाज़िनल क़िस्ता लियौमिल क़यामा कि क़यामत के दिन अल्लाह मीज़ान अदल इंसाफ का तराजू रखेगा, वो ज़िक्र हुआ था। तो अब कुरान के बाद अगले नबियों को अल्लाह ताला ने जो किताब वही सहीफ़े दिए उनका जिक्र है। हज़रत हारून, मूसा, नूह, इब्राहीम वगैरह अंबिया किराम का इजमाली जिक्र आ रहा है और इन्हीं जिक्र की वजह से इस सूरे का नाम सूरे अंबिया है। ये जो जिक्र है वो सब सूरे बकरा, सूरे आद, सूरे हूद और अगली सूरतों में ये मुकम्मल जिक्र गुजर चुका है। या इजमालन सिर्फ इशारा होगा और इसी की वजह से इस सूरा का नाम सूरे अंबिया है कि उन अंबिया किराम का जिक्र है। इजमाली जिक्र, बाकी तफसील से अलग अलग जिक्र हो गया। वलक़द आतैना मूसा व हारूनल फ़ुरक़ान, और बेशक हमने मूसा और हारून को फैसला दिया। वदिया और उजाला, व ज़िक्रन लिलमुत्तक़ीन और परहेजगारों को नसीहत। अंबिया किराम के हालात बयान हो रहे हैं। उन्होंने किस तरह अल्लाह की दीन की खिदमत की, इस राह में पेश आने वाली तकलीफ़ें बर्दाश्त की, सब्र और इस्तिक़ामत का दामन थामे रहे। बाद में दीन की खिदमत करने वालों के लिए मशाले राह हों, और वो भी इन अंबिया किराम की सीरत पे चल के इस्तिक़ामत, सब्र, इसार, खुलूस अल्लाह की रज़ा के लिए दीन का काम करें। चुनांचे हज़रत मूसा और हारून का वाक़या बयान हो रहा है। इरशाद फरमाया, हमने मूसा व हारून को ऐसी किताब अता फरमाई जिसका वस्फ़ यह है कि वो हक और बातिल को अलग करने वाली है, और वदिया अन, और वो किताब एक ऐसी रोशनी है जिसकी जिया और जिसके उजाले से मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। और वो किताब ज़िक्रन लिलमुत्तक़ीन, परहेजगारों के लिए नसीहत है। अगली जो किताबें उतरती थी उन किताबों में अलग अलग चैप्टर थे। किसी किताब में सिर्फ शरीयत है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरेत में शरीयत थी, तरीकत का बयान नहीं था। कुछ किताबें ऐसी उतरी सहीफे जिसमें सिर्फ तरीकत है,
कुछ ऐसी किताबें उतरी जिसमें उस जमाने के एतबार से अल्लाह ने इबादत का जिक्र किया है कि नमाज कैसे पढ़नी है, अपनी जिंदगी अपनी इबादत कैसे बजा लानी है। कुछ किताबों में से मामलात का जिक्र, यानी मुख्तलिफ अंबिया पे जो किताबें उतरी, 4 मशहूर है मगर बहुत सारे नबियों पे किताबें उतरी। हजरत इब्राहिम पे भी किताब उतरी थी, सहीफा इब्राहिमी मशहूर है, मगर 4 किताबें मशहूर है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। फिर जैसे उन बंदों का हाल होता था, जैसी उनकी लोकेलिटी होती थी, वैसा ही बयान होता था, वैसा ही बयान होता था। और एक एक वक्त में कई अंबिया होते थे, एक एक मुल्क के लिए नबी होते थे, एक वक्त में कई हैं। शहर सुद्दूम है तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम है, और इससे करीब फलस्तीन है तो वहाँ हजरत इब्राहिम है। हालांकि एक ही वक्त है, हजरत इब्राहिम के भांजे लगते हैं गालिबन, या भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम, मगर वो उस आबादी में पैगंबर हैं, यहाँ फलस्तीन में हजरत इब्राहिम है। तो अल्लाह ताला ने तौरात की शक्ल में हजरत मूसा को किताब दी। हारून का जिक्र क्यों किया? तो चूंकि उस किताब की तबलीग बाद में हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने की। किताब वही थी मगर फिर अंबिया आते रहे तो उसी किताब की तबलीग करते रहे, उसी किताब की। हर नबी पे अलग से किताब नहीं उतरी, रसूलों पे अल्लाह किताब उतारता है। मैं फर्क बयान किया हूं कि नबी और रसूल कौन होता है, फर्क है। हर रसूल नबी है मगर हर नबी रसूल नहीं है। हर नबी रसूल नहीं, हर रसूल नबी है। और जिस बंदे को, जिस नबी को अल्लाह किताब दे, शरीयत दे, वो रसूल है। जैसे हजरत ईसा शरीयत दी गई, किताब इंजील दी गई। हजरत मूसा शरीयत दी गई, किताब तौरात दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर दी गई, किताब दी गई, शरीयत। ये नबी हैं, ये रसूल हैं और नबी भी हैं। मगर हर नबी रसूल नहीं है। जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया हैं, या हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, अंबिया हैं, नबी हैं, मगर ये रसूल नहीं है। समझे क्या? अंबिया किराम का जो सिलसिला है उसमें से 313 रसूल हैं। कितने हैं? इनमें 4 मुरसल हैं जो उन रसूलों में भी आला है, और इनमें एक जात जो इन चारों से भी आला है वो हमारे नबी की, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। वो नबी मुरसल है, सैयदुल मुरसलीन है। तो नबी, उससे खास रसूल, रसूल से खास मुरसल, और मुरसल से खास सैयदुल मुरसलीन, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ तौरात का जिक्र होता है। तो उन किताबों में एक चैप्टर था, अब उसको बताया अल फुरकान। हमने मूसा और उसके बाद हजरत हारून को फैसला दिया। उस किताब में फैसला था, दीन का फैसला था, या मुराद ये है कि उस किताब का वस्फ के वो हक और बातिल को अलग करने वाली किताब थी। इस किताब के पढ़ने के बाद ये पता चल जाएगा कि हक क्या है, बातिल के वजिया और उसमें रोशनी थी। अगर उस किताब को समझ ले कोई तो उजाले, उसके उजाले में तारीकियां छट जाएगी और वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। तो ये किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील जो भी थी, उनमें जो बयान था अलग अलग, उन सब का खुलासा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उतार दिया। इसलिए कुरान में शरीयत भी है, कुरान में तरीकत भी है, कुरान में इल्म ज़ाहिर भी है, इल्म बातिन भी है, इल्म असरार भी है, इल्म रूमूज भी है। कुरान में जिस्म की भी ग़ज़ा है, रूह की भी ग़ज़ा है। इल्म अस्साम, इल्म अबदान भी कुरान में है। इल्म अरवाह, इल्म लताइफ, वो भी कुरान में है। अगली किताबों में जो मुख्तलिफ बयान थे, अल्लाह ने वो सारा बयान कुल्लियतन कुरान मजीद में उतार दिया। तो जब एक बयान तौरात में है तो उस तौरात को अल्लाह फरमा रहा है कि फुरकान है,
हक व बातिल में तमीज करने वाली किताब, वज़ियाअन वो तौरात जो है रोशनी है, और मुत्तकी परहेजगारों के लिए नसीहत है। तो उससे ज्यादा तो बयान और वजाहत कुरान में है, लिहाजा तौरात से बदरजाई अतम कुरान फुरकान है, रोशनी है, और वो परहेजगारों के लिए नसीहत है, परहेजगारों के लिए नसीहत है। और एक किताबें जो होती है वो किताबें एक ऐसा उजाला है। आम किताबों की बातें करो, आम किताबें भी पढ़नी चाहिए, अच्छी किताबें मुताला करनी, अच्छी किताबें उजाला देने वाली है, जिससे बंदा जो है उन किताबों के जरिए से, उन किताबों के हवाले से अंधेरे में उजाला ले सकता है। उसे फौरी तौर पे अगर रोशनी की जरूरत है, जियाअन उजाले की जरूरत है, तो वो किताबें उसे उजाला देती है, किताबें उसे सिमत बताती है, किताबें उसे दिशा देती है, किताबें उसे डायरेक्शन बताती है, और वो बंदा अंधेरे से निकल कर उन किताबों के जरिए फैसला करके मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। तो जब आम किताबों का यह हाल है, तो तौरात के ताल्लुक से फरमा वातैना मूसा व हारून अल फुरकान व दिया व जिक्रन लिल मुत्तकीन, और हमने मूसा व हारून को फैसला दिया और उजाला और परहेजगारों को नसीहत। यानी ये किताबों में किताब की ये 3 वस्फ है, और ये सारे वस्फ 3 वस्फ जो अल्लाह ने यहाँ तौरात के जिक्र फरमाए हैं, वो बदरजाई अतम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रखे हैं। यानी कुरान मजीद सैयदुल फुरकान है, सैयदुल ज़िया है, और कुरान मजीद क़यामत तक आने वाले परहेजगारों के लिए हिदायत है, हुदल लिल मुत्तकीन। उसके पहले चैप्टर में ही अल्लाह ने बताया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, ये परहेजगारों के लिए हिदायत है, रास्ता है। तो जब आम किताबें ऐसी है, तो फिर जो कुरान जो अल्लाह की किताब है, जिसमें ऐब व नक्स नहीं है, जिसको कयामत तक के लिए अल्लाह ताला ने हिदायत का सरचश्मा बनाया है, किताब कुरान। देखिए वक्त बदलने के साथ साथ किताबों को बदलना पड़ता है। आज से 50 साल पहले जो किताब लिखी थी, अभी उसकी सब बातें अभी लागू नहीं हो सकती। उस वक्त हाल अलग था, इस वक्त हाल अलग है। वक्त बदलता है, कौम बदलती है, कौम के ख्यालात बदल जाते हैं, तो किताबों में भी रद्दो बदल होता है। वाहिद कुरान ऐसी किताब है कि 1400 साल में हजारों इनकलाब और परिवर्तन तब्दीलियां आई, मगर जो जैसा जमाना है उस जमाने के एतबार से कुरान बेहतरीन सामान फराहम करता है। यहाँ बदलने का तसव्वुर ही नहीं कि चलो हुजूर का जमाना था और दीन फैल रहा था, रोजे और नमाज का जिक्र था। अब लोग बिजी हो गए हैं, तो सारे लोग मिलकर कुरान में कुछ तब्दीली करें माज़ अल्लाह, या अब लोग बिजी हो गए हैं, तो अब शरीयत में कुछ तब्दीली हो कि फजर की नमाज में उठ नहीं पाते हैं तो न पढ़े, लोग बिजी हो गए हैं। या यहूदियों ने गर्मियों के रोजे सख्त लगे तो और दिनों में महीने के रोजे 40 करके पढ़ रख लिए कि गर्मी में रोजा सख्त है तो अब गर्मी में नहीं रखेंगे, ठंडी में रखेंगे, मगर इस 30 के बदले 40 रख लेंगे, देश कफारा। ऐसा तो नहीं है। तो ये कोई कानून सारी दुनिया अगर अमल करना छोड़ भी दे तब भी कुरान में तब्दीली नहीं आएगी। ये ऐसी रोशनी है, ऐसा फुरकान है, वह ज़िक्रन लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए ये कुरान नसीहत है, परहेजगारों के लिए नसीहत है। और कुरान की एक सिफत अल्लाह ने खुद कुरान में बताई। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब हमने आप पे किताब उतारी, युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। ये कुरान है जो बाज लोगों को हिदायत देती है, कुछ को गुमराह कर दे। इसे पढ़ के लोग हिदायत भी पाते हैं और गुमराह भी होते हैं। अहले कलाम जो अपने आप को कहते हैं फलसफा पढ़ते हैं, तो फलसफा पढ़ते पढ़ते कुरान में नक्श निकालते हैं, वो गुमराह हो गए। और ये कुरान यूरोप की दुनिया में अभी जाके देखो, एक बड़ा तबका यूरोप का, नसारा का, गोरों का कुरान को अंग्रेजी में मुताला करता है रोजाना। ये कुरान उनके दिलों में हिदायत डालती है
और वो इस्लाम के दामन से वाबस्ता होकर अपने नाम के आगे मोहम्मदी लगाना फख्र तसव्वुर करता है। हुदल लिल मुत्तकीन, तो किताब तौरेत का जिक्र है और परहेजगारों के लिए ये किताब नसीहत है। तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बिला वास्ता दी गई और हजरत हारून को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वास्ते से। मैंने बताया था हजरत मूसा तौरेत लेने गए थे, क्या वाकई आया था, पीछे गुजर चुका। कौन लोग नसीहत पकड़ेंगे? अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल गैब, वो जो बिन देखे अपने रब से डरते हैं। व मिनहुम मिनस्साअति मुशफ़िक़ून, और उन्हें क़यामत का अंदेशा लगा हुआ है। यानी परहेजगारों का वस्फ यह है, ये कुरान, ये तौरेत जिसका जिक्र हो रहा है, ये तौरेत परहेजगारों के लिए नसीहत है। तो परहेजगार कौन है? अब परहेजगार की व्याख्या, उसका डेफिनेशन बयान किया जा रहा है। परहेजगार कौन है, मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल गैब, वो है जो अल्लाह की, जो है जिनका वस्फ यह है कि वो अल्लाह के अजाब से डरते हैं और उन्होंने उसकी अजाब का मुशाहदा नहीं किया। उन्होंने कयामत में होने वाले अजाब, हिसाब, सवाल और उसकी हुलनाकियों को देखा नहीं, मगर डरते हैं और उसी खौफ के सबब अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहते हैं। तो परहेजगारों की सिफत बयान की। परहेजगार में पहला वस्फ क्या होगा? यख़शौना रब्बहुम, वो रब से डरेगा, यही परहेजगार है। दूसरा मिनस्साअति मुशफ़िक़ून, कयामत का डर लगा रहेगा, कयामत का अंदेशा लगा रहेगा। अब यहां मुत्तकी का वस्फ बयान हुआ। ये दो वस्फ कि मुत्तकी वो है, परहेजगार वो है जो गैब पर ईमान ले आए। जाहिर बात है उसके बगैर तो मोमिन का ईमान ही कामिल नहीं होगा। गैब पर ईमान ले आना क्या मतलब? जिन चीजों को देखा नहीं है, हुजूर ने बताया अल्लाह एक है, उसे मान लिया। कयामत है, आने वाली है, बास, मौत के बाद जिंदा होना है, जन्नत दोज़ख, ये जिन पे इस्लामी असास है, जो इस्लाम की बुनियादें हैं, जो कलमे में जिक्र हुई है। अंबियाए किराम को देखा नहीं, मगर कहता है आमन तो बिल्लाहि व मलाइकतिही व रसूलिही। ये सारी चीजें, और कुरान में कहीं कहीं सिर्फ इतना ही मोमिन की व्याख्या बताई, आमन तो अल्लाह मिनन नास आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, अल्लाह पे आखिरत पे ईमान लिया है। तो कुछ लोग इसके इस आयत से गुमराह हो गए, कहते हैं देखो अल्लाह ने मोमिनों का जिक्र किया तो फरमाया आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पे ईमान ले आए, आखिरत पे ईमान ले आए, बाकी किसी चीज का जिक्र नहीं है। अरे उलमा बयान करते हैं कि यहाँ दो ही चीज का जिक्र इसलिए है कि ईमान की बुनियाद का पहला जो सिरा है वो अल्लाह पे यकीन, अल्लाह की जात पे ईमान ले आना, और आखिर वाला सिरा है वो आखिरत है। बीच में कब्र आ गई, हशर आ गया, अंबियाए किराम की दावतें, उन पे ईमान लाना आ गया। अब कोई कहे कि नहीं, कुरान में तो है आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, आखिरत पर अल्लाह पे ईमान ले आए, तो मैं दोनों पे ईमान ले आया। आखिरत है, मैं ईमान ले आया, अल्लाह है, मैं ईमान ले आया, बाकी किसी को नहीं मानूंगा। तो आप उसको बेवकूफी कहेंगे। यहां मुराद ये कि दोनों सिरे बता दिए गए, इब्तिदा अल्लाह पर ईमान है, इंतहा आखिरत पर ईमान ले, इस बीच में सब आ गए, उस पर ईमान है, तभी मुकम्मल ईमान है। वहम मिनस्साअति मुशफ़िक़ून, और उन्हें कयामत का अंदेशा लगा है। मुत्तकियों की पहचान यह है कि उन्हें हमेशा कयामत का अंदेशा लगा रहता है, यानी हमेशा आखिरत का डर रहता है। जिसे डर ना हो तो वो मुकम्मल मुत्तकी नहीं होगा। आखिरत का डर जरूरी है। तकवा में दूसरी चीज आखिरत का डर है, अंदेशा है, कयामत में मेरा क्या होगा, मेरा कयामत में क्या हिसाब होगा, हमेशा उसी से डरता है, वही दिल में रखता है। तो वो डर ही, खौफ खुदा, खशियत इलाही ही उस बंदे को अल्लाह के कुर्ब में ले आती है। इसीलिए कुरान में मुत्तकियों का जिक्र हुआ जो बिन देखे अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह को तो देखा नहीं है, मगर अल्लाह से डरते हैं, ईमान ले आते हैं। अल्लाह फरमाते मन खशिय रहमान बिल गैब वज्जा बि क़ल्बिन मुनीब उदखुलूहा बिसलाम
ज़ालिका यौमुल खुलूद। और जो रहमान से बिन देखे डरता है और जो रुजू करने वाले के साथ आता है, उनसे फरमाया जाएगा, ए बंदे तू परहेजगारी, खौफ खुदा, खशियत लेके आया, डरता था बिन देखे अल्लाह से, उदखुलूहा बिस्सलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जा। ज़ालिका यौमुल खुलूद, तुझे हमेशा यहीं तेरा मकान है। वहादा ज़िक्रुम मुबारकुन अंज़लनाह अफ अंतुम लहू मुनकिरून। और ये बरकत वाला जिक्र कि हमने उतारा तो क्या तुम उसके मुनकिर हो। अब ये यहूदियों से कहा जाए, क्योंकि यहूदी तौरात मानते थे, तौरात को मानते हैं ना वो। यानी जिस तरह हमने मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात नाजिल फरमाई, और ऐ यहूद तुम उस तौरात को मानते हो, तो हमने उस तौरात की तरह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई है। इसी तरह हमने अपने नबी पर भी बरकत वाला जिक्र, यानी कुरान मजीद को जिक्र कहा गया। इस कुरान में जिक्र, नसीहत, याद, हमने अपने नबी पर भी बरकत वाला जिक्र नाजिल फरमाया। उसके मनाफे कसीर, उसमें वसी इल्म है और ईमान लाने वालों के लिए उसमें बहुत बड़ी बरकतें हैं। जब ये जाहिर हो गया कि जिस तरह तौरात उतारी गई इसी तरह कुरान भी उतारा गया, तो ऐ अहले मक्का, क्या ये सब जानने के बावजूद तुम कुरान मजीद के हमारी तरफ नाजिल होने का इनकार करते हो, जबकि तुम्हारा यकीन तौरात पर है? तो उससे ज्यादा यकीन जिसको देख रहे हो नुज़ूल कुरान पे होना चाहिए, नुज़ूल कुरान पे होना चाहिए। तो क्या इसके तुम मुनकिर हो जाओगे? हादा ज़िक्रुन मुबारक, ये मुबारक बरकत वाला जिक्र अंज़लना, जिसे हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा। तो कुरान में ऐसा जिक्र है, इसीलिए फरमाया कुरान को जिक्र कहने की वजह बहुत सारी है, जो पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ। कुरान जिक्र है, जिक्र का लुग़वी माना होता है नसीहत, कुरान नसीहत तो है ही, और जिक्र का माना होता है बयान। तो कुरान में हर चीज का बयान, वमा मिन याबिसिन वरतबिन इल्ला फिल किताबिल मुबीन, कोई खुश्क व तर ऐसी चीज नहीं जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में न उतारा हो। सारी चीजों का जिक्र है। तिबियानन लिकुल्लि शै, अल्लाह फरमाता है इसमें हर चीज का वाज़ेह बयान है। हाँ, उस बयान को निकालने के लिए अक्ल और इल्म चाहिए। फिर मौलाए कायनात कहता है कि तकासरानु अफहामुर रिजाल, बंदे की अक्ल इस कुरान से कयामत तक आने वाले वाक़यात को निकालने से कासिर है। हाँ, जिसके पास जितनी लियाकत, मबलग इल्म जिसका जितना है, उस तरह कुरान को समझता है और कुरान से वो अपनी बातें निकालता है। तो अबू हुरैरा और सहाबा का तो हाल ये था, हजरत अब्बास, अब्दुल्ला बिन अब्बास का, कहते हैं लौदालती कालो बैरी लवजतहु फी किताबिल्लाह, हमने किताब को ऐसा समझ लिया है, हमारी ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए तो हम कुरान खोल के देखते हैं कहाँ पड़ी है। हमारी ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए तो उन्होंने समझा ना कुरान को। कैसे समझा? हजरत उस्मान गनी के जमाने में क्या वाकया हुआ था, एक साहब ने हजरत उस्मान गनी के जमाने में ये शिकायत की थी कि मेरी निकाह को 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने में ही बच्चे की विलादत हो गई। बच्चे की विलादत कब होती है? 9 महीना, 9.5 महीना। तो कहा ये तो सही है कि 9 महीने में नहीं होनी चाहिए विलादत, लिहाजा 6 महीना ही तुम्हारी निकाह को हुआ और विलादत हो गई, यानी निकाह से 3 महीने पहले औरत ने कोई गलत काम किया होगा। तो हजरत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन उस्मान ज़न्नुरैन फैसला उसके मर्द के हक में देना चाहते थे। इतने में बाबुल इल्म ले आया, बाबुल इल्म तशरीफ ले आए, मौलाए कायनात जलवा बार हुए। का क्या हुआ का मैटर बताया। हजरत अली कहते हैं अगर ऐ अमीरुल मोमिनीन इजाजत दो तो 2 आयत से फैसला कर दूं, 2 आयत से फैसला कर दूं। देखिए क्या फरमाया कुरान में, अल्लाह ने फरमाया आतैना मूसा वल हारून अल फुरकान, हमने मूसा व हारून को फैसला दिया। जब तौरेत और अलवाह तौरेत फैसला है तो उससे बददर्जा अतम कुरान भी फैसला। अब कयामत तक का फैसला कुरान से होगा। इसी को मेजरमेंट बनाया है, कसौटी बनाया है।
और कुरान से कोई चीज टकराई जाएगी नहीं ली जाएगी। बल्कि उसूल है ये कि अगर कोई हदीस भी कुरान से टकराए तो अमल सिर्फ कुरान पे होगा, हदीस को नहीं माना जाएगा, हदीस को नहीं माना जाएगा। चार ही चीजें हैं, किताब, सुन्नत, इजमाई उम्मत और कयास। इन चारों पे फैसला है, ये बुनियाद है। किताब है यानी कुरान, उसमें ना हो तो हदीस को देखा जाए, हदीस में ना मिले तो इजमाई उम्मत, उम्मत का इजमा यानी मुज्तहिदीन, उलमा, सहाबा किस पे थे, उसमें भी कोई चीज ना मिले तो फिर कयास किया जाएगा। और वो कयास हमारा नहीं, मुज्तहिद का, मुज्तहिद का। आज के लोग कयास करेंगे तो अमीर मुआविया को सहाबियत से निकाल देंगे। ये सब दजल फरेब वाले, इनका कयास नहीं, मुज्तहिदीन का। तो क्या अर्ज कर रहा था, मौलाए कायनात का ठीक है फैसला करता हूं। तो एक आयत पढ़ी हजरत मौलाए कायनात ने कुरान मजीद की इब्तदाई पारे की, वलवालिदात युर्दीन औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन लिमन अराद अन युतिम अर्रदाअह। माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं, हौलैन कामिलैन 2 साल, लिमन अराद अन युतिम अर्रदाअह जो दूध छुड़ाना चाहती हैं 2 साल। देखिए इस आयत करीमा में बच्चे के जन्म के बाद कितना महीना दूध पिलाना, 2 साल यानी 24 महीना। 24 महीना बच्चे की विलादत के बाद दूध पिलाना, ये 24 महीना इधर रखिए। दूसरी आयत मौलाए कायनात ने कुरान मजीद की पढ़ी, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि अन हमलत अन वदअतहु कुरा अन हमलतहु कुरा व वदअतहु कुरहा हमलहु व फिसालहु 30 शहरा। और हमने इंसान को ताकीद कर दिया है अपने माँ की इज्जत करे, इसलिए कि उस माँ ने इसको पेट में रखा है तकलीफ के साथ, वह फिसाल हो और उसे दूध पिलाया है तकलीफ के साथ, उसको जना यानी पेट में रखा तकलीफ के साथ, दूध पिलाया तकलीफ के साथ। यहाँ दोनों चीजें जिक्र हुई। पहली आयत में सिर्फ दूध पिलाया 24 महीना, यहाँ आयत करीमा में अल्लाह दोनों जिक्र कर रहा है। हमने इंसान को ताकीद कर दी कि अपने माँ की ताजीम करे। उस माँ ने इस बच्चे को पेट में रखा तकलीफ के साथ, जना यानी दूध पिलाया है तकलीफ के साथ। हमलहु व फिसालहु 30 शहरा, पेट में रखने और दूध पिलाने की मुद्दत 30 शहरा 30 महीने। यहाँ अल्लाह ने दोनों की मुद्दत, पेट में रखने और दूध पिलाने, दोनों की मुद्दत 30 महीने बताई। पहले आयत करीमा में दूध पिलाने की मुद्दत 24 महीना, तो इस 30 से पहले वाली आयत के मुताबिक 24 महीने दूध पिलाने के निकाल दो तो पेट में रखने के 6 महीने बच गए। मौलाए कायनात कहते हैं, रब कहता है कि 6 महीना ही पेट में रखा जाएगा, लिहाजा ये बच्चा इसी का है, इसी का है। बताओ उस जमाने में कोई साइंस का स्कैनर था कि बंदा बता दिया जाए 6 महीने में रूह आ जाती है? अल्लाह अकबर। बाद में साइंस जवान हुई, पता चला कि 6 महीने में बच्चा जाता है, रूह आ जाती है। 3 महीना तो एक्स्ट्रा है, उसको वर्किंग कराया जाता है, मगर बच्चे में रूह 6 महीने में आ गई है। तो अगर किसी के यहाँ 6 महीने में बच्चा पैदा हो तो उसी का माना जाएगा, उसके बाप का ही है। इसलिए फतावा रज़विया शरीफ में है, अगर किसी के यहाँ 6 महीने में विलादत होता है तो औरत पे तान नहीं होगा, उसी का बच्चा माना जाएगा, उसके बाप का है। तो 3 महीना तो उसको रखा जाता है, रूह आ गई। अब रूह आने के बाद डायरेक्ट आएगा बाहर, तो फिर यहाँ का वातावरण, क्लाइमेट इतना सख्त है कि यहाँ की आबो हवा बड़े बड़े लोगों को मुतासिर कर देती है, तो वो उधर से इधर आएगा। तो 3 महीना उसे रखा जाता है। 3 महीना के बाद इसे डॉक्टर कहता है, डॉक्टर कहते हैं कि 3 महीना यानी 6 महीने के बाद 7वां महीना शुरू हो, 7, 8, 9 3 महीना औरत को जच्चा है, उसको खुराक अच्छी खिलाई जाए, दूध खाए पिए, सेब खाए, इंजीर और जैतून ऐसी, इसलिए कि वही खुराक
वो ब्लड में कन्वर्ट होकर उस बच्चे की गजा बनती है, इसलिए फिर उसके यहाँ पाइप लगा दिया जाता है। अल्लाह अकबर, मुंह उसका बंद रहता है मगर बच्चे के नाफ में अल्लाह पाइप लगा देता है। माँ जो खुराक खाएगी उसको ब्लड में अल्लाह कन्वर्ट करेगा, वही ब्लड उस पाइप के जरिए बच्चे के अंदर जाएगा। 3 महीने तक खाएगा, कभी अपना वर्क करेगा, कभी इधर पैर मारता है, कभी उधर पैर मारता है, कभी अपना अंदर से एक्सरसाइज करता है। 3 महीना अपने आप को रिएक्ट करता है, वर्किंग करता है। जब 3 महीने में खा के गजा हासिल करके तंदुरुस्त हो गया है, अब बाहर का वातावरण कबूल कर सकता है। अब बाहर आएगा तो हंसेगा, रोएगा, पैर भी हिलाएगा, इसलिए कि 3 महीने की एक्सरसाइज उसके लिए कुव्वत मुदाफरत यानी रोग प्रतिकारक शक्ति भी उसमें आ गई है, डिफेंस पावर। इसलिए अगर कोई 7 महीने 8 महीने में बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर पेटी में रख देते हैं। क्यों? बाहर का क्लाइमेट उस पर बहुत ज्यादा असर करेगा, इसलिए उसको जब तक पूरे तरीके से बाहर की हवा ना अंदर ही उसको रखो, बाहर की कोई वातावरण उसको इफेक्ट ना करे। यही है हजरत मौलाए कायनात ने कैसा फैसला फरमाया। 2 आयत करीमा से पता चल गया जिसका जैसा मबलग इल्म है अल्लाह ने उसी के लिए इल्म उतारा है। तो पता चला कुरान में हर चीज का वाज़ेह बयान है। आला हज़रत कहते हैं उन पे किताब उतरी तिबियानन लिकुल्ले शै, खबर जिसमें माँ अबर और माँ गबर की है। माँ अबर जो हो चुका, माँ गबर जो होगा, उन सब का बयान उन पे किताब उतरी। तिबियानन लिकुल्ले शै, खबर जिसमें माँ अबर हो माँ गबर की है। सुन की वो देख बादे शफात के दी हवा, या बुरू रजा तेरे दामाने तर की है। तो ये है हादा जिक्र मुबारक, तो ये बरकत वाला जिक्र है। क्या है? बरकत वाला जिक्र, जिसे हमने अपने महबूब पे उतारा। जब तौरेत फैसला है तो कुरान बदर्जे अतम फैसला है, और ये ऐसा फैसला है कि अब क़यामत तक उसी से फैसला होगा, अब कोई किताब आने वाली नहीं है। तो ये जिक्र हुआ तौरेत का। आगे वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दह मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन, और बेशक हमने इब्राहिम को पहले ही उसकी समझदारी दी थी, इब्राहिम को पहले उसकी नेक राह अता कर दी, हम उससे खबरदार थे। जब उसने अपने बाप और कौम से कहा ये मूरतें क्या हैं जिनके आगे तुम आसन मारे बैठे हो।